नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कन्या राशि के लिए शुक्र राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। 123 दिन बाद मंगल की राशि में शुक्र का गोचर, धन शक्ति योग। जी हाँ, 31 मई 2025 11:32 पर धन, वैभव, समृद्धि, संपन्नता, कला, संगीत, सुख, ऐश्वर्य, प्रेम और दाम्पत्य सुखों के कारक दैत्य गुरु शुक्र राशि परिवर्तन करके मंगल की राशि मेष राशि में गोचर कर चुके हैं और वहां पर शुक्र 29 जून दोपहर तक गोचर करेंगे। उसके बाद स्वराशि वृषभ राशि में चले जाएंगे। मंगल की राशि में शुक्र का गोचर ज्योतिषी दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय शुक्र एक बहुत ही सुंदर योग बनाएंगे जिसे ज्योतिष शास्त्र में धन शक्ति योग कहा जाता है। ये योग कुंडली में मंगल शुक्र का संबंध बनने से बनता है और बेहद प्रभावी फल देने में सक्षम होता है। अब देखिए मंगल क्या है। मंगल को ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के सेनापति की संज्ञा दी गई है और सेनापति कभी हारना पसंद नहीं करता। सेनापति अत्यधिक निडर होता है, साहसी होता है और कार्य के प्रति समर्पित होता है। सेनापति हमेशा जीतना चाहते हैं, हमेशा सफल होना चाहते हैं और यही गुण मंगल आपके अंदर डेवलप करेंगे। मंगल व्यक्ति में जुनून और पैशन पैदा करते हैं, लाइफ में अनुशासन लेकर के आते हैं, वेल डिसिप्लिन्ड और कार्य के प्रति जुनून की हद तक समर्पण, ये होती है मंगल की विशेषता। शुक्र सौंदर्य, भावना, कला, सुख, लग्जरी, विलासिता, कला और सौंदर्य के, संगीत के कारक होते हैं। दुनिया की वो सभी चीज़ें जिनमें आकर्षण है, ग्लैमर है, चमक दमक है और जिन्हें पाकर हमें खुशी मिलती है, उन सब के कारक होते हैं शुक्र। शुक्र हमारी इच्छाओं, हमारी कामनाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। शुक्र विवाह और दाम्पत्य सुखों के कारक होते हैं, लव रिलेशंस के कारक होते हैं, पति पत्नी के कारक होते हैं। शुक्र और मंगल का ये जो संबंध है, ये मेल फीमेल के प्रति आकर्षण को बढ़ा देता है, अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण को बढ़ाता है। और ऐसे जातक जिनकी कुंडली में मंगल शुक्र का धन शक्ति योग बनता है, वो पैशनेट लवर होते हैं, यानी अपने लव पार्टनर को बहुत अधिक प्यार करते हैं। और ये योग अगर जन्म कुंडली में हो तो अक्सर अपने सहकर्मियों के साथ रिलेशन डेवलप हो जाते हैं या कॉलेज लाइफ में ही लव रिलेशन डेवलप हो जाते हैं, जो आगे चल करके विवाह में परिणित हो जाते हैं। अब इसका प्रभाव क्या है? देखिए, मंगल है शक्ति और शुक्र है धन। शक्ति से, पराक्रम से, पुरुषार्थ से, बाहुबल से धन अर्जित करना, ये होता है धन शक्ति योग का प्रभाव। मंगल आपके एफर्ट, उद्यम और परिश्रम को बूस्टअप करेंगे। शुक्र आपको धन देंगे। इस योग का प्रभाव छात्रों के लिए बेहद अनुकूल होगा। मंगल आपके अंदर शिक्षा के प्रति समर्पण और जुनून उत्पन्न करेंगे। शुक्र शिक्षा के प्रति आपका आकर्षण बढ़ाएंगे। शुक्र आपकी इच्छा और ललक को बढ़ा देंगे। मंगल शुक्र का योग आपके अंदर लक्ष्य की ओर बढ़ने और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, जुनून और पैशन डेवलप करेगा। लक्ष्य को पाने की इच्छा आपके भीतर इतनी बलवती होगी कि आप लक्ष्य को प्राप्त करके ही रुकेंगे। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को मेल प्लेनेट और शुक्र को फीमेल प्लेनेट माना गया है। ऐसे जातक जिनकी कुंडली में ये युति होती है, अक्सर उनकी पत्नी भी जॉब में होती है या फिर विवाह के बाद जॉब मिलता है, पत्नी से और ससुराल पक्ष से लाभ मिलता है। ऐसा भी हो सकता है कि कार्यस्थल पर अपने किसी सहकर्मी से आपके रिलेशन डेवलप हों और उससे आपका विवाह हो जाए। विवाह के पूर्व आपकी आर्थिक कितनी भी कमज़ोर रही हो, विवाह के बाद आपकी आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत होती है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में ये योग है तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चूँकि मंगल भूमि के कारक हैं तो विवाह के बाद ही प्लॉट,
फ्लैट या मकान खरीदने का योग बनता है। और ऐसे जातक अगर विवाह के बाद अपनी पत्नी के नाम से कोई व्यापार शुरू करें तो बेहद सफल होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपकी कुंडली में किस भाव में ये योग बना है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र आपके लिए प्रबल योग कारक ग्रह हैं और शुक्र का गोचर कुंडली के 8वें भाव में है, मंगल की राशि में, और यहाँ पर शुक्र धन शक्ति योग बना रहे हैं। 7 जून को मंगल 12वें भाव में आ जाएंगे और शुक्र के साथ त्रिकोण पर होंगे। शुक्र से पंचम स्थान पर मंगल और मंगल से नवम स्थान पर शुक्र होंगे। तो मंगल और शुक्र दोनों ही एक्टिवेट होंगे 7 जून के बाद, जब मंगल 12वें भाव में आ जाएंगे। अब यहाँ पर शुक्र आपके भाग्येश होकर के और धनेश होकर के 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 8वां भाव गुप्त धन का होता है। ये समय आपके लिए आर्थिक रूप से बेहद मजबूत रहने वाला है। कन्या राशि के जातक 29 मार्च से 18 मई के बीच शनि राहु के पिशाच योग से बहुत अधिक पीड़ित थे, क्योंकि शनि राहु का पिशाच योग जो है ये आपके 7वें भाव में बना था। 7वें भाव में शनि राहु का पिशाच योग बनना, एक तो आपका दाम्पत्य जीवन खराब हुआ, बिजनेस को चौपट किया, रिलेशंस आपके खराब हुए और आर्थिक संकट, ज़बरदस्त आर्थिक संकट इन 42 दिनों में आप पर आया होगा। फालतू के खर्च बढ़े होंगे या फिर घर का कोई सदस्य अचानक से बहुत अधिक अस्वस्थ होकर अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति भी बनी होगी इन 42 दिनों में। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक हर तरह का कष्ट शनि राहु के पिशाच योग ने दिया होगा। हालांकि शनि राहु दोनों आपके लिए योग कारक हैं, लेकिन शनि राहु जब स्वयं में पीड़ित थे, जब पिशाच योग बना रहे थे, तो आपको अच्छा फल दे ही नहीं सकते थे। अब ये शनि राहु की युति समाप्त हो चुकी है, पिशाच योग समाप्त हो चुका है और 7 जून से एक बहुत अच्छा योग आपकी कुंडली में बनने जा रहा है। अब देखिए, शुक्र धन भाव के स्वामी हैं, 8म भाव में गोचर कर रहे हैं। 8म भाव गुप्त विद्याओं का, गुप्त धन का, गुप्त रहस्यों का होता है। भाग्य के भी स्वामी हैं। तो शुक्र के प्रभाव से इस समय आपको भाग्यवश अचानक से धन प्राप्ति होगी। 8वां भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है। अचानक से आपका कोई डूबा हुआ पैसा मिल सकता है, अचानक से कहीं आपको धन लाभ हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग लॉटरी, शेयर, इंश्योरेंस या मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, आकस्मिक धन लाभ का योग बन रहा है। कोई इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हो सकती है, कोई आपको क्लेम का पेमेंट था वो मिल सकता है। और ये साथ ही साथ कन्या राशि के वो जातक जो रियल इस्टेट से जुड़े हुए हैं, जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं या जो भूमि के नीचे के पदार्थों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, माइंस मिनरल्स का कार्य है, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ट्रांसपोर्ट टूरिज़्म के क्षेत्र से जुड़े हैं, मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स, रबर, स्क्रैप, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तो इस समय शुक्र 8वें भाव से संबंधित चीज़ों से जुड़े हुए लोगों को अकूत धन संपदा देने जा रहे हैं, क्योंकि भाग्य इस समय आपका साथ देगा। और भाग्य का साथ मिलेगा, परिवार का साथ मिलेगा, धन का संचय होगा, आपके विवाह का योग बनेगा, आपके नए नए रिलेशंस बनेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि 8वां भाव
गुप्त रहस्यों का होता है। ध्यान दीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसा रिलेशन, गुप्त संबंध इस समय डेवलप हो जाए जिसके कारण आपका पारिवारिक जीवन तहस नहस हो जाए। और यह भी हो सकता है कि आपका कोई सीक्रेट रिलेशन इस समय एक्सपोज हो जाए और उससे आपको समाज में अपमान की स्थिति झेलनी पड़े, छवि धूमिल हो। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि मंगल शुक्र का जब संबंध बनता है तो मेल फीमेल के बीच आकर्षण बहुत अधिक बढ़ जाता है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चांसेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पर मंगल जब 7 जून को आएंगे तो तीसरे भाव के स्वामी होकर के विदेश भाव में गोचर करेंगे। कन्या राशि के वो जातक जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, चूँकि बुध की राशि है, बुध व्यापार के कारक हैं, तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है और मंगल तीसरे स्वामी होकर के 12वें भाव में बैठे हैं। तो जो लोग संचार माध्यमों के द्वारा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा अपना व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं या व्यापार व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए बेहद अनुकूल समय ये आ चुका है। और चूँकि भाग्येश और धनेश शुक्र बनते हैं तो इस समय आपको अचानक से धन लाभ विदेशों से भी होने का प्रबल योग बनता है। मंगल की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी और छठे भाव में मंगल को शत्रुहंता कहा जाता है। तो इस समय आपके शत्रु पराजित होंगे। शत्रु का मतलब जिनसे डायरेक्ट एनिमिटी है ऐसा नहीं, ऐसे लोग भी जो प्रत्यक्ष रूप से आपके मित्र हैं लेकिन पीठ पीछे आपका नुकसान करते हैं, ऐसे लोगों की पहचान आपको कर पाएंगे और इन्हें पराजित करेंगे। किसी पुराने कर्ज से भी राहत आपको मिल सकती है और स्वास्थ्य संबंधी वो समस्याएं जो पिशाच योग के कारण आपको झेलनी पड़ी, उनसे भी आपको राहत दिलाएंगे मंगल की चौथी दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे, आपकी कम्युनिकेशन पावर को बढ़ा देंगे, यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। और मंगल की 8वीं दृष्टि कुंडली के 7वें भाव पर पड़ेगी तो यहाँ पर दाम्पत्य जीवन को लेकर थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। हालांकि व्यापार को आप विदेशों तक लेकर के जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मंगल अपने मित्र की राशि सूर्य की राशि में है, 12वें भाव में है, व्यापार के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो आप अपने बिजनेस का विस्तार विदेशों तक कर सकते हैं। या जो लोग विदेशी व्यापार से जुड़े हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यापार से जुड़े हैं, ऐसे जातकों के लिए बेहद अनुकूल समय 7 जून के बाद आ रहा है। और शुक्र जब 8वें भाव से हट करके 29 जून को भाग्य भाव में आ जाएंगे, उस समय तो आपकी दुनिया ही बदल जाएगी, क्योंकि भाग्य भाव में शुक्र होंगे, अपनी ही राशि में भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। और शुक्र की दृष्टि, मंगल की दृष्टि दोनों ही तीसरे भाव पर पड़ेगी, उस समय स्थितियाँ बेहद अनुकूल होंगी। धन शक्ति योग का और अधिक बड़ा लाभ आपको मिलेगा 29 जून के बाद। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ थोड़ा सावधानी भी बरतिएगा, चूँकि 8वें भाव में शुक्र बैठे हैं। अगर आप किसी गलत संगति से जुड़े हैं, कोई गलत आदत है, जुआ है, सट्टा है, शराब है, इन चीज़ों से आपको बहुत दूर रहना होगा, अन्यथा धन हानि भी हो सकती है। तो माता लक्ष्मी की आराधना करते रहिए और शुक्र का उपाय करते रहिए। साथ ही साथ तन मन से आप अपने आप को स्वच्छ रखिए, सात्विक रखिए, कोई नुकसान नहीं होगा। तो बात करते हैं उपायों पर। अगर आप लगातार आर्थिक संकट झेल रहे हैं, परिवार में कलह और तनाव की स्थितियां बनी हुई हैं, आपके विवाह में
देरी हो रही है, धन जो आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है, तो शुक्र का उपाय कीजिए। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए। शुक्रवार के दिन स्नान ध्यान करके, श्वेत वस्त्र धारण करके श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का पाठ कीजिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए, घर को साफ रखिए, घर की दहलीज को स्वच्छ रखिए, साफ सुथरे वस्त्र धारण कीजिए, इत्र का प्रयोग कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए, भूल करके भी महिलाओं का अपमान मत कीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट मत दीजिए। अगर आप कर सकें तो शुक्रवार का व्रत कीजिए। शुक्रवार के दिन श्वेत पदार्थों का दान कीजिए। चीनी है, दूध है, चावल है, दही है, श्वेत वस्त्र हैं, इन चीज़ों का दान कीजिए। कन्याओं को भोजन कराइए, खीर, मिष्ठान, स्वयं भी श्वेत पदार्थों का ही भोजन कीजिए और शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ग्रहण मत कीजिए भूल करके भी। किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर के हीरा या मोती भी आप धारण कर सकते हैं। ये सब उपाय करेंगे तो शुक्र को बल मिलेगा और आपके जीवन की आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं समाप्त होंगी। नमस्कार।